देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अग्रवाल समाज की जो भी गतिविधियां हैं आज किसी से छुपी हुई नहीं है। अग्रवाल समाज सदैव ही समाज कार्यों में अग्रणीय रहा है। नमस्कार, नेशनल थॉट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम त्रिनगर में हैं, जहां त्रिनगर अग्रवाल समाज के चुनाव 2 अप्रैल को होने जा रहे हैं और वर्तमान में त्रिनगर अग्रवाल समाज के जो अध्यक्ष हैं पीसी गुप्ता जी, वो हमारे साथ हैं और नरेंद्र बंसल पैनल को समर्थन दे रहे हैं इस बार। इस वक्त पीसी गुप्ता जी से जानते हैं कि बीते कार्यकाल में उनका क्या कुछ योगदान रहा समाज के लिए और आगे आने वाले जो उनका पैनल है नरेंद्र बंसल जी के साथ वो हैं, तो उनकी क्या कुछ योजनाएं हैं और इस भवन में क्या कुछ नयापन वो देंगे। और एक इनका स्लोगन है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि कब्जा हटाओ परिवर्तन लाओ। इस स्लोगन पर चर्चा करेंगे पीसी गुप्ता जी के साथ। पीसी गुप्ता जी बताएंगे कि 2 अप्रैल को जो होने वाले चुनाव हैं उनमें क्या कुछ इनके उद्देश्य हैं। सर देखिए, मैं जनवरी 2020 में जो है अध्यक्ष बना था। 3 साल हो गए लगभग। हर तीसरे साल जो है ना चुनाव होते हैं। अब 2023 से 26 तक के लिए चुनाव अभी 2 अप्रैल को हो रहे हैं। काम की जहाँ तक बात करूँ, पीछे आप ऑफिस देख रहे हैं, ऑफिस का रेनोवेशन किया है, सभा कक्ष है वो बनाया है, सोलर पैनल है वो लगवाया है, जिसे करीब 14 लाख रुपए लगे थे और 40-45 हज़ार रुपये महीने की बिजली जनरेट होती है। एक यात्री निवास ऊपर 3rd फ्लोर पर जो जगह फालतू पड़ी थी वो बनवाया है। वो आपकी जानकारी के लिए नवंबर तक बुकिंग उसकी हो रखी है। उस यात्री निवास की वजह से हमारे जो 3 वो फ्लोर हैं, ग्राउंड है, फर्स्ट है, सेकंड है, उनकी भी बुकिंग बढ़ गई है। देखिए, 1.5 साल तो मेरा जो है कोरोना के टाइम में चला गया। इस 1.5 साल के अंदर भवन की बुकिंग इतनी आई है जो पिछले 3 सालों में नहीं आई। ये सिर्फ यात्री निवास की वजह से या सर्विसेज जो हम देते हैं कस्टमर को उसकी वजह से। वाटर हार्वेस्टिंग, 2 लेंटर जो है, हमारी रसोई जो है, किचन जो है साथ में, वो किचन पुराने किचन का अलग से बिल्डिंग है, तो उसमें 1 मंजिल का लेंटर था, 2 पे चद्दर थी, तो बारिश में बहुत दिक्कत होती थी। वो लेंटर डल चुका है, अभी भी थोड़ा काम बाकी है। ये मेन गेट का देखिए आप कितना एंटीक जो है वो इसकी एंटीक दीवार बनाई है। इसमें गेट लगने वाला था, उस पर डिजाइन मैंने फाइनल किया है, मैंने दिखाया है। तो ये आपस में रस्साकसी से कुछ लोग सोचते हैं मैं प्रधान बनूंगा तब बनवाऊंगा, ये करेगा। मैं 2020 में जब चुनाव लड़ा था, मेरे समेत कुल 3 मेंबर जो है ना मेरे पैनल के आए थे, 18 मेंबर सामने से थे। तो इन्होंने मतलब क्या कहूँ, है तो अपने ही बच्चे, कोई बाहर से तो आए हुए नहीं है। ना समझी की बात है, इनका तो बस एक इंटरटेनमेंट का साधन है। क्या सर्विस देनी चाहिए, संस्था को कैसे ऊपर ले जाया जाएगा, वो समाज के हित में वो नहीं कर पा रहे। अब वो प्रधान लड़ रहे हैं, पहले महामंत्री थे, जो कैशियर थे वो अब महामंत्री लड़ रहे हैं। ऐसे ही प्रमोट हो करके कोई 25 साल से बैठा है, कोई 15 से, कोई 20 से। मैं कहता हूँ नए लोगों को आने दो। अच्छा गुप्ता जी, आपने ये तो अपने पिछले कार्यकाल की जो प्रोग्राम बताए, अब आने वाले कार्यकाल में अगर आपका पैनल जीत करके आता है तो क्या कुछ नयापन होगा? हाँ, सबसे पहले तो ये है कि ये मेन गेट जो बाकी पड़ा है, एंटीक की ये गेट बनने, ये लगवाया जाएगा। एक हमारी लेबोरेटरी है, रेंट आउट कर रखी है, उसकी रिपोर्ट सही नहीं है। किसी अच्छी एजेंसी को, मेरे टाइम में भी ऑर्बिट वाले मांग रहे थे, उसको अच्छे किराए पे मांग रहे थे, परंतु ये एक हमारे महामंत्री थे जो पहले उनके भाई के रिश्तेदार हैं, वो उनको फेवर करके उनको दे रखी है। इसको हम दूसरे बनाएंगे। सामने जो है ये औषधालय है, यहाँ पे डॉक्टर बढ़ाएंगे, कुछ सुविधाएं और बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा लोग आएँ। तो एक स्कूल जो हमारा पुरानी बिल्डिंग के अंदर स्कूल है, उसमें करीब 400 बच्चे हैं। उसके बराबर में हमें एक जगह मिल रही है, मैं लेना चाह रहा था अभी उसे 100 गज जगह मिल रही है। 100 गज जगह मिलने से करीब 150 बच्चे और उसमें बढ़वा करके एडजस्ट हो जाएंगे। स्कूल की अच्छी रेपुटेशन है, अच्छी इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं। अग्रवाल समाज सेवा के साथ साथ शिक्षा का काम भी जोर शोर से कर रहा है। साथ ही आप ये बताइए कि आपका एक स्लोगन आपने दिया है कि कब्जा हटाओ परिवर्तन लाओ, इसका क्या मेन मकसद है? हाँ, ज़रूरी बात है। देखो, पानी एक जगह खड़ा रहता है तो उसमें बदबू हो जाती है। जो लोग 20-20, 25-25 साल से बैठे या 15 साल से बैठे, वो काम कर आके थक लेते हैं, उनके अंदर वो झील नहीं होती है। तो ये स्लोगन नरेंद्र बंसल पैनल का है कि भाई उन पुराने लोगों को वो करो, छुट्टी करो, और नए लोग आएंगे तो कुछ उनके अंदर जो है नयापन होता है, कुछ काम करने की झील होती है।
ये स्लोगन उन्होंने दिया है। ये मेरा स्लोगन नहीं, नरेंद्र बंसल जी का है। मैं नरेंद्र बंसल जी के साथ हूँ। नरेंद्र बंसल जी एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति है। लिफ्ट मैंने दिखाई, 15-16 लाख रुपए लिफ्ट के दिए। ऊपर रूम दिखाया मैंने यात्री निवास में, एक कमरा उसमें दान दिया। इनके पिता श्री रघुवीर शरण जी अग्रवाल समाज के बहुत ही मोजिज आदमी रहे हैं। जो पुराना भवन जहाँ पे स्कूल चल रहा है, उसकी ज़मीन खरीदने में, भवन बनाने में उन्होंने आर्थिक मदद भी की, लोगों से भी पैसा इकट्ठा किया। तो एक अच्छे परिवार का है और अच्छी सोच वाले व्यक्ति हैं। हमेशा ही जो है मदद करने में विश्वास करते हैं। शरीफ और सौम्य व्यक्ति हैं। आपके अग्रवाल समाज के कितने वोटर होंगे और कितना आप मार्जिन मान के चल रहे हैं कि अगर आपका पैनल जीत करके आता है तो कितने मार्जिन से आप जीत पाएंगे? नहीं, हमारे 1036 मेंबर हैं, वोटर कहिए, ट्रस्टी कहिए। मैं समझता हूँ 900 वोटर जो है वोट डालेंगे और 900 में से 600 वोटर जो है वो अपने नरेंद्र बंसल जी को मिलेंगे और 3 जो है आशीर्वाद का ये शुभ इच्छा उनके साथ है। गुप्ता जी हमारे साथ जो नरेंद्र बंसल पैनल के लिए शुभकामनाएं, और इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के जो काम किए थे वो बताए और आने वाली योजनाओं के बारे में इन्होंने बेबाकी से बताया। अगर पैनल आता है तो ये बेधड़क होकर के और निश्चिंत होकर के समाज के सभी कार्य जो पीछे अधूरे रह गए वो पूरे करेंगे। और आने वाले बहुत सारे काम इन्होंने बताए जिनके आने से समाज के इस भवन का और समाज के लोगों में जो प्रतिष्ठा बढ़ेगी दिल्ली के लोगों की, वो भी एक देखने लायक होगी। देखिए, अग्रवाल समाज श्रीनगर जो है दिल्ली की दूसरी सबसे पुरानी संस्था है। मॉडल बस्ती सबसे पहले बनी थी, उसके बाद श्रीनगर बना था। लगभग 6 दशक पुरानी संस्था है। इसका एक अपना स्थान है, एक रेपुटेशन है। दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाएं, अग्रवाल समाज श्रीनगर का नाम जो है इज्जत से लिया जाता है। हमारे 6 MLA, एक्स MLA जो है हमारे मेंबर हैं। करीब 1 दर्जन काउंसलर जो है, निगम पार्षद जो है, या अभी मेंबर हैं या पहले रहे हैं या कॉन्टेस्ट भी किया है। और करीब 300-350 लोग जो हैं हमारे भगवान के दास शराबपति हैं। पैसा देने वालों की कमी नहीं है। इलेक्शन के टाइम पिछली बार जब 2020 में इलेक्शन हुआ था, 4 आदमियों ने मेरे को बोला था 50-50 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया दे देंगे, स्कीम लाओ। हमारे पास ये 3.5 बीघे ज़मीन पड़ी है, इधर DDA की है। इसके लिए पत्र व्यवहार चल रहा है। जिस दिन ये मिल गया, हम सेकेंडरी स्कूल के लिए बनाएंगे, ऊपर सोलर पैनल, वृद्ध आश्रम, पार्किंग, स्किलिंग यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट, ऐसी प्रोजेक्ट हमने बना करके मैंने खुद सबमिट करी हुई है। ये ऐसी स्कीमें हैं जिससे नाम भी हो। एक जगह हमें वो पहले होता, उसमें कूड़ा घर था, सब्जी मंडी नारंग कॉलोनी के पास, वो लाला गुरदयाल मल सिंह लाइब्रेरी के लिए हमें मिला हुआ है। उसकी बिल्डिंग बना दी है, परंतु उसके ऊपर से HT लाइन गई हुई है, इसलिए बिजली का कनेक्शन मिलने में कुछ अड़चने हैं। जिस दिन बिजली का कनेक्शन मिल गया, हम 2 दिन के अंदर उसको शुरू कर देंगे। ये इस तरह के काम करने चाहिए। यहाँ पे व्यक्ति वो आए, राजनीति नहीं, समाज सेवा। यहाँ राजनीति नहीं, यहाँ व्यक्ति वो आए जिसके पास टाइम हो, जो समर्पित सेवा भाव हो, समर्पित हो। ऐसे लोगों को समाज को चुन के भेजना चाहिए। जो मौज मस्ती के लिए जो है ना, ये देख लिया कि भाई चल टाइम पास के लिए आगे सन छुट्टी वाले दिन बैठ के चाय पी लिए, कर लिए, नहीं। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।